हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली वीडियोज में हमने अल्कोहल के दुष्प्रभाव के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे खास तौर से लिवर पर इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या शराब का क्या असर पड़ता है और इससे क्या परेशानियां होती हैं। आज इसी के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले जो लिवर है, जिसको अपन यकृत कहो, जिगर कहो, वो हमारे पेट के अंदर एक सबसे बड़ा अंग है जिसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम होता है और पेट के अंदर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये करीब करीब 500 तरह के अलग अलग कार्य करती है। इसी कार्य में डिटॉक्सिफिकेशन और फैट सिंथेसिस एक मुख्य कार्य होते हैं। जैसे अल्कोहल अपन लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर ही होता है। इस तरह से लिवर शरीर के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। जैसे ही अल्कोहल अपने लिवर में पहुंचता है, लिवर सबसे पहले इसको एस्टल्डिहाइड, फिर एसीटेट, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी में बदल देता है। आपको जान के और आश्चर्य होगा कि जो एस्टल्डिहाइड है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो एक तरह से जो एस्टल्डिहाइड जो बन जाता है तो अपने लिवर को वो धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। लिवर कैसे डैमेज होता है अल्कोहल से? जैसे ही अपन अल्कोहल लेते हैं तो उसका क्या होता है कि लिवर प्रायोरिटी पे अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने लग जाता है और फैट का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। उससे क्या होता है कि फैट है वो धीरे धीरे करके लिवर में जमा होने लग जाता है और यही परेशानी का कारण बन जाता है। कैसी परेशानी होती है, क्या परेशानी आती है शराब पीने से लिवर के अंदर? तो सबसे पहले जो पहली परेशानी होती है वो है एल्कोहलिक फैटी लिवर। मतलब लिवर के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो फैटी लिवर है वो करीब करीब 25 से 30% पॉपुलेशन में एक आम परेशानी है, लेकिन इसमें से 10 से 20% ही एल्कोहल की वजह से होते हैं। मतलब फैटी लिवर एक बहुत कॉमन परेशानी है, उसमें से 10 से 20% हिस्सा केवल एल्कोहल की वजह से ही होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इस स्टेज पर, मतलब एल्कोहल फैटी लिवर है, इस स्टेज पर अगर अपन शराब पीना बंद कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। फैटी लिवर फिर नॉर्मल स्टेज पर पहुंच सकता है। यही अपन को इससे फ़ायदा है। क्या ध्यान रखने की बात है कि अपन इस स्टेज पर भी छोड़ देते हैं तो कुछ ही सप्ताह में ही अपना लिवर नॉर्मल हो जाता है। तो यही अपनी सावधानी है और यही आज की इसमें सीख है। लेकिन अगर अपन फिर भी शराब पीना नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है कि 20% केसेज में धीरे धीरे करके ये फिर दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है। दूसरी स्टेज है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें क्या होगा, फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है लिवर में, तो धीरे धीरे वो जो लिवर सेल्स हैं या हेपेटोसाइट्स हैं उनको डैमेज करने लग जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, हेपेटोसाइट्स का नेक्रोसिस चालू हो जाती है, एक तरह से सेल मरने लग जाती है। उससे और ज़्यादा सीवियर परेशानी आने लगती है। लेकिन फिर भी इस स्टेज पर भी अगर शराब छोड़ देते हैं, साथ में इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है और जो न्यूट्रिशन अगर ठीक कर लेते हैं तो भी मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं करते हैं तो फिर बहुत ख़राब टर्न इसमें आ जाता है। इस टर्न पे या तो मरीज को एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है, मतलब लिवर फेल हो जाता है, अचानक ही धीरे धीरे करके लिवर फेल होने लग जाता है। अगर लिवर फेल होने लग जाता है तो 50% केसेज में ये मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो जाता है। कितनी भयानक स्टेज में पहुंच गई गाड़ी। फिर भी मान लो एक्यूट लिवर फेलियर नहीं हुआ, फिर भी धीरे धीरे मरीज चलता रहा तो फिर वो क्रोनिक लिवर फेलियर में पहुंच जाता है या सिरोसिस ऑफ लिवर में पहुंच जाता है। तो तीसरी स्टेज होगी सिरोसिस ऑफ लिवर। उसमें क्या होता है कि लिवर जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, उसकी जगह स्कार टिश्यू हो जाता है,
फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर के अंदर गांठें बनना चालू हो जाती है। लिवर की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो खराब होने लग जाती हैं या डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। तो फिर उसके तरह तरह के लक्षण शरीर में आने लग जाते हैं। जैसे लक्षण कितने सीवियर होते हैं आप इससे बात से जान सकते हैं कि मरीज को अचानक ही मुंह से खून आ सकता है, इसोफेशियल वेरिसेस हो जाती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसकी वजह से मुंह से अचानक ही खून आ सकता है और फिर पेट में पानी भर सकता है और साथ में पीलिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, कमजोरी आ सकती है और मरीज धीरे धीरे करके पूरी तरह से एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर में पहुंच जाता है, मतलब मृत्यु के नज़दीक पहुंचने लग जाता है। अपन अब ये जानते हैं जो लिवर में जो परेशानी ये आती है वो एक किन लोगों को ज़्यादा आती है, किन लोगों को ज़्यादा परेशानी आती है। तो सबसे पहले नंबर पे वो लोग हैं जो लगातार बिना रुके शराब पीते ही रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं। मान लो 50 ml शराब रोज़ाना 5 साल तक पीते हैं, तो इस तरह के मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे तरह के ग्रुप वो हैं जो महिलाएं हैं या लेडीज हैं, वो अगर शराब पीती हैं तो उनको बहुत जल्दी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है। इसके लिए वो प्रोन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग जाती है। उसका कारण अपन ने पिछली बार जाना ही था कि लेडीज़ में फैट ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है और नेचुरल रूप से एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का हार्मोन होता है, उसकी भी कमी होती है, तो उनको जल्दी लिवर डैमेज होने लगता है। तो इसलिए लेडीज को शराब से दूर ही रहना चाहिए। फिर तीसरी तरह की जो लोग हैं वो हैं जो मोटापे के शिकार हैं, उनमें ऑलरेडी फैट ज़्यादा है, उनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और फिर भी वो फैट का क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं फैटी वाला, लोगों को भी फैटी लिवर, अगर वो अल्कोहल उसमें साथ में ऐड कर लेते हैं तो फैटी लिवर होने की संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। फिर चौथे नंबर के मरीज हैं जो शुगर के मरीज हैं, और वो अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो उनको बहुत जल्दी फैटी लिवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस होने का भी खतरा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फिर पांचवी तरह के लोग वो हैं जिनको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रहा है और वो अपने रूटीन में शराब को शामिल कर लेते हैं, एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन में बदल जाता है। आज ऐसे करके अपन ने अल्कोहल से होने वाले लिवर पर दुष्प्रभाव के बारे में जाना है। आने वाली वीडियो में लक्षण, इलाज वगैरह इस तरह के बारे में अपन जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।